इसके लिए हमको जो बड़े पैमाने में हाल फिलहाल में बात आई थी स्टील प्लांट में, वहां जो आयरन रोड को साफ किया जाता है। अगर कर रही होगी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि डीवीसी को इस बारे में सोचना चाहिए। नदी में आपको लगता है कि पानी नाम का चीज देखने में मिलता है, पानी बहता हुआ पानी कभी जाइए, हम लोग बात करते जब किसी केदार से जाते हैं तब नदी से देखने को मिलता है, वो पानी की वजह से छुपाई पाता हुआ पीने का नहीं करेगा। तो बता दें एक पानी आपको सप्लाई करके मिलता है तो वो लोग सोचेगा एक पानी 10 पानी पीते हैं, कैसे किसान मान सकते हैं। उन सारे तरीका को अपना करके उससे बाहर निकलने का सहारा पाएगा। एक आंदोलन का माध्यम तो हो सकता है कि हम डीवीसी को जगाने का काम करें, एक आंदोलन का माध्यम हो सकता है कि हम भारत के राज को जगाने का काम करें, आंदोलन का माध्यम हो सकता है कि किसी को जगाने का काम करें। लेकिन उसका बेहतर ताकत तरीका क्या होगा, ये सभी परिवार जुड़े हुए लोग हैं, उन सारे लोगों को और आकर्षित करना चाहिए, उनको जगाना चाहिए और उनसे क्या बेहतर तरीका होगा। मैं लेट भी आया था, फिर भी मैं इस दामोदर आंदोलन बचाओ समिति को धन्यवाद देते हुए यहाँ की कमेटी को जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा कारण हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, रहने वाले लोगों को जनप्रतिनिधियों को जिनका नाम आंदोलन क्यों होगा, जब कोई चीज देते हैं वो तो आंदोलन के रूप में उठाया जाता है, जिसमें कि जाने या ना जाने ये बात नहीं है कि बहुत सी चीजें जो हम लोग के बीच में है, लेकिन आया जिस समय यह ताप विद्युत केंद्र बना था उस समय यह पर्यावरण की कोई चर्चा नहीं होती थी। उस समय पर्यावरण का कोई ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा लोगों को बीच में जागरूकता नहीं थी, जिसके द्वारा इंडस्ट्री कुछ करता। हम इस दामोदर एक इंडस्ट्री को नया बनाने आने मापदंड के बने हुए हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ है। और मैं भी इसी से इस विषय पर अपना सहयोग यहाँ पर एक विशेष चिंता को लेकर के उपस्थित हुआ और इस बात को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम करती हैं, लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, शादी ब्याह मौके पर लोग पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक क्षेत्र के अंदर कथा भागवत रामायण बाकी कार्यक्रम होते हैं। ये पीछे बच्चों बात न करिए कि ये जो बालिकाएं गीत गा रहे ये सारे कार्यक्रम होते हैं, उसके बीच में एक अनूठा कार्यक्रम ये नदी को लेकर के लोग बैठते हैं, नदी को लेकर के लोग बात करते हैं। नदी कोई बात करने की चीज होती है क्या? मुझे बताइए, पहाड़ कोई बात करने की चीज है? जंगल कोई बात करने की चीज है? पर्यावरण खराब हो रहा है इसके लिए कोई सम्मेलन करना चाहिए। तो दामोदर एक नदी है, ठीक है भाई, नदी है तो नदी है, उसके लिए क्या चिंता करना, क्यों बैठना, क्यों बात करना, क्या समस्या है आपको? जब सारे लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, सारे लोग आनंद प्रमोद कर रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं, तब धूप में हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? आप सब क्यों चिंतित हैं? इस पे चिंता की क्या बात है? मित्रों, ये जो अंतर है ये समझने की आवश्यकता है और इस अंतर को समझेंगे और इसको समझ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम में यश प्राप्त होगा। बोकारो प्लांट लग रहा है और उसके अंदर से निकलने वाले प्रदूषण को कैसे प्रभावित करना है, इसकी अगर कार्य योजना बनी होती, गांधी अगर पर्यावरण पे बोल सकते हैं, इस देश की सनातन संस्कृति अगर पर्यावरण पे बोल सकती है, वेद बोल सकते हैं, उपनिषद बोल सकते हैं, तो 15 अगस्त 1947 के बाद ये संस्थाएं और ये सार्वजनिक उपक्रम खड़े करने वाले योजनाकारों को ये नहीं मालूम था कि बोकारो में से निकला हुआ कचरा सीधा दामोदर में जाता है। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि समझ नहीं थी। एक ही कक्षा के अंदर आप देखिए
60 बच्चे बैठते हैं, एक बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट आता है और दूसरा पास होने को तरसता है। जो पास होने को तरस रहा है उसका कारण यह है कि भगवान ने उसको समझ नहीं दी है, उसको सोच नहीं है। वो जीवन में जो विद्यार्थी जीवन में होता है वही उसके जीवन का आखिरी हिस्सा बना रहता है। तो उन्होंने जो योजना के स्तर पर त्रुटि की है उसका परिणाम उनके जीते जी मुक्ति जाती है, वो तो बात अलग है। पीढ़ियां भुगतती हैं, पीढ़ियां। जब देश की योजना बनाने वाले लोग गलती करते हैं तो उसका असर सदियों में पड़ता है। 5-10 सालों में नहीं पड़ता, 10-20 सालों में नहीं पड़ता, सदियों पर पड़ता है। और हम सदियों पर पड़ने वाले प्रभाव से पीड़ित लोग हैं। ये देश इसके लिए नहीं पहचाना जाता। ये देश तो इसके लिए पहचाना जाता है कि इस देश के अंदर लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो बोलते हैं और नहीं करते उन्हें लोग भूल जाते हैं। मैं हमेशा मध्य प्रदेश में जब कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं तो बोलता हूं कि अच्छा मुझे बताओ 30 साल पहले इस मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन था? अच्छा वो कुछ नहीं बता पाते तो मेरे तो बोलते, मैंने कहा 20 साल पहले कौन था बताओ, तो भी नहीं बता पाते। मैंने कहा 10 साल पहले कौन था बताओ, तो भी नहीं बता पाते। और मुश्किल से 10-20 जो है वो बोल पाते हैं कि वित्त मंत्री अभी है, तो उनको ध्यान नहीं आता। फिर मैं कहता हूं कि इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो नाम याद रखने लायक नहीं। सुरक्षित नहीं रहेगी, संरक्षित नहीं रहेगी तो बड़ी नदियों में पानी का, जल का अभाव हो जाएगा। इसलिए हम लोग का आंदोलन एक तरह से पूरे नदी बेसिन का आंदोलन है। नदी बेसिन में वृक्षारोपण करना है, भूमि का संरक्षण करना है, सरकार से, गैर सरकारी उपक्रमों से हमको बात करनी है कि भाई आप ये स्थान को आप विकसित करिए, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे बस तो नदियों में पानी सालों भर धरती के अंदर से जिसका आता रहेगा और वह नदी जिंदा रहेगी। तो वैसे ही दामोदर के में जो भी छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं, पराकर सबसे बड़ी नदी है और छोटी नदियां मिलती हैं, तो उन नदियों के बारे में हम लोगों को सोचना होगा, क्योंकि छोटी नदियों को मिलाकर बड़ी नदियां बनती है और उससे भी छोटी नदियों को मिलाकर और अंत में जो जल स्रोत पहाड़ों से, गांवों से, झरनों के रूप में, स्रोतों के रूप में निकलते हैं, उनको मिलाकर ही ये समूचा बड़ा नदी या बड़ा नद बनता है। तो इसलिए सबकी चिंता हम कर रहे हैं, और जो जहां है और अपने छोटे स्थान पर उन स्रोतों की चिंता करे तो शायद हम सफल होंगे। अभी प्रसाद का आप जी बता रहे थे कि जिस समय ये चंद्रपुरा बन रहा था उसकी चिंता नहीं थी। आमतौर पर दुनिया में ये धारणा है कि 1960 और 70 के बीच में जब अमेरिका की नदियों में उद्योगों से डाले गए कचरों के कारण आग लगने लगी, पानी में आग लगने लगी, तो वहां के लोग सचेत हुए थे और 72 में यूनाइटेड नेशन ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बनाया था और दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किया था। भारत भी एक था, इंदिरा गांधी गई थी उसमें, और तब से पर्यावरण संरक्षण की बात चली है। मगर 1946-47 में दामोदर घाट एक्ट बना था। ये एक्ट बना था बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए, परंतु उस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो नदी को गंदा करेगा उसको दंड दिया जाएगा। केवल डीवीसी एक्ट नहीं, डीवीसी ने जो रूल बनाया उस रूल में भी लिखा हुआ है। और उस समय संसद नहीं थी, हमारी संविधान सभा थी। आज की संविधान सभा में डिबेट हुआ इस पर। यहाँ के लोग जो संविधान सभा में सदस्य थे उन्होंने भाषण दिया है, स्थितियों का वर्णन किया है और निचोड़ के रूप में जो एक्ट बना है उसमें मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष का पहला एक्ट है, पहला अधिनियम है जिसमें पर्यावरण को बचाने का उल्लेख किया गया है। नदी गंदा नहीं हो इसका उल्लेख किया गया है। मगर आज डीवीसी भूल गया है सर, आज डीवीसी वह काम नहीं कर रहा है जिसके लिए बना था। यह एक व्यावसायिक संगठन हो गया है। अब यह केवल ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन करने वाला एक बड़ा उद्योग बन गया है। इतना ही नहीं है, डीवीसी एक्ट तो लोग पढ़े, डीवीसी के हम लोग पिछले साल धरना दिया था जाकर करके उनको बताया था कि आप अपना अधिनियम और अपना रूल पढ़िए ना जिसके तहत बने हैं, संसद ने नई संविधान सभा ने बनाया है। आप उसको पढ़िए, पता